ब्राह्मण और हमारी कैसे तुलना हो सकती है। वो गोबर गणेश और चमत्कार में विश्वास करते हैं, हम शांति की बात करते हैं, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास रखते हैं। हिंदू और बौद्ध एक ही है, ये कैसे हो सकता है? जबरदस्ती क्लेम करने की वहाँ शिवलिंग है, विष्णु का अवतार है, आप प्रमाण दिखाइए। यदि आपके पास प्रमाण है विष्णु का अवतार, दिखाइए हमको प्रमाण। जबरदस्ती क्लेम करना, जबरदस्ती से कहना, ये अलग बात है। और यदि आप मानते भी हैं तो रख दीजिए विष्णुपद मंदिर में, आप ट्रस्टी मेंबर में बौद्धों को भिक्षु को रख दे, अयोध्या में रख दे। वहाँ क्यों नहीं रख रहे हैं? महावीर को क्यों नहीं मानता है कि विष्णु के अवतार? क्यों बौद्ध धर्म को खाली भगवान बुद्ध को मान रहे हैं? इसका काफी कारण है। ब्राह्मण व्यवस्था जिसको कहा जाता है कब्जा किए हुए हैं, वहाँ पूरा अधिकार बौद्धों का होना चाहिए। मतलब अनशन करेंगे, रिले हंगर स्ट्राइक रहेगी, भानते रहेंगे। बहुत हो चुका, धर्म क्रांति भी करना पड़े तो पूरे भारत के लोग एक साथ एक मंच पर होकर के क्रांति भी किया जाएगा। पूरे भारत से भानते, भिक्षु, लामा, उपासक, उपासिकाएं सब आ रहे हैं। पटना के गौतम बुद्ध विहार में हम आए हुए हैं। यहाँ पे बौद्ध धर्म को मानने वाले कई एक लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और क्यों ये यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। सर, आपका परिचय पहले आप देंगे। जी, मैं आकाश लामा। सर्वप्रथम आपके चैनल मार्फत सभी हमारे मित्रों को नमो बुद्धाय, जय भीम। विशेष करके ये कल से पूरे बिहार में प्रत्येक जिलों में धम्म यात्रा, महाबोधि महाविहार मुक्ति धम्म यात्रा निकल रहे हैं। आपको ज्ञात होगा। आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग 17 सितंबर में गांधी मैदान वहाँ बड़ा रैली हुई थी, देश भर के आए थे। सरकार को ज्ञापन दी गई है कि बोध गया जो महाबोधि महाविहार है, ये बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ स्थल में जो 1949 का कानून अभी भी चली आ रही है, जो कि हम समझते इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि आर्टिकल 13 में क्लियरली लिखा गया है कि 26 जनवरी 1950 का पहले का जो भी कानून है इट इज टोटली वॉइड, शून्य है। लेकिन वो कानून अभी चली आ रही है और उस कानून में लिखा है कि कमेटी में 9 मेंबर रहेगी, 9 में से 4 ही बौद्ध रहेंगे, 4 अन्य धर्म के रहेंगे और डीएम रहेगी जो चेयरमैन, ही और शी शुड बी ऑफ अदर रिलीजन, उसमें लिखा है। लेकिन 2013 में संशोधन हुआ है। बट हमारी मांग है संसार में किसी भी धर्म स्थल उसी धर्म के लोग ही संचालन कमेटी में रहते हैं। तो महाबोधि महाविहार जो बौद्धों की जो सम्राट अशोक ने 3rd BC में बनाई, भगवान बुद्ध ने संसार को मालूम ज्ञान प्राप्त किया, तो वहाँ पर अन्य धर्म क्यों है? आप कहाँ की बात करें जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति? जी, महाबोधि महाविहार जो बोध गया है, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसी के लिए हम लोग पूरे गांव बिहार में कल से धम्म यात्रा निकल रही है। तो धम्म यात्रा में हमारे भानते लोग रहेंगे, हमारी प्रचार प्रसार रहेगी पूरे बिहार में। और बिहार सरकार साथ में भारत सरकार से अनुरोध है कि बौद्धों की तीर्थ स्थल है, कमेटी में पूर्ण रूप से जितने भी मेंबर है वो बौद्ध रहे। अच्छा, गैर बौद्ध के होने से क्या दिक्कतें आती है? देखिए, ऐसा यदि प्रावधान है तो हमको भी अयोध्या में जो है या बद्रीनाथ में है या केदारनाथ या तिरुपति जो भी है उसमें भी बौद्ध भिक्षु रख दे, लामा को रख दे। तो वहाँ क्यों नहीं? अब 15 जन ट्रस्टी मेंबर है अयोध्या में, तो वहाँ पर तो हमारे बौद्ध तो नहीं है। तो आज जबरदस्ती क्लेम करने की वहाँ शिवलिंग है, विष्णु का अवतार है, आप प्रमाण दिखाइए। हमारे पास तो प्रमाण है भाई। सम्राट अशोक ने बनाया हुआ बौद्ध स्थल है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है और ह्यूनसांग की किताब में कहीं भी शिवलिंग का जिक्र नहीं है। हमारे पास 1890 का फोटोग्राफ है, 1920 का फोटोग्राफ है। हमारे यहाँ बीच में भानते प्रज्ञाशील महाथेरो जी है जो ऑलरेडी सेक्रेटरी रह चुके हैं 6 साल। एक बात उस समय इस मांग को लेके आप गांधी मैदान में बड़ी सभा कर चुके हैं जी। और देश भर के और विदेश से भी बौद्ध भंते आए थे, तो आपकी मांग तो मानी नहीं गई। देखिए, हमारी सरकार किस प्रकार से सोच रख रही है एंड हम लोग वेरी होपफुल, क्योंकि बौद्ध कभी अपनी मांग ऊंची आवाज़ में नहीं रखती है। हम करुणा, मैत्री, समानता, शांति में विश्वास रखते हैं और सरकार से अपेक्षा है कि सरकार निश्चय इसके बारे में बात कर रही होगी। सरकार जिस प्रकार से अभी यहाँ पर बुद्ध स्मृति पार्क हो या नालंदा यूनिवर्सिटी हो या बुद्धिस्ट सर्किट की बात हो, इसमें काम कर रहे हैं और हम लोग सरकार से
ये उम्मीद है कि बौद्धों के तीर्थ स्थल में बौद्धिक कमेटी में इसमें काम करेगी। जिस प्रकार अयोध्या में एक एमिकेबल सॉल्यूशन की हमारे मुस्लिम भाइयों को 5 एकड़ जमीन कहीं और देकर एक एमिकेबल सॉल्यूशन किया गया, उसी प्रकार के हम लोग बौद्ध लोग आशा रख रहे हैं। हम लोग अपने आंदोलन निरंतर रखेंगे शांति प्रिय से। अभी ये धम्म यात्रा पश्चात हम लोग 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन हंगर स्ट्राइक हम लोग महाबोधि महाविहार के सामने 12 फरवरी से कर रहे हैं। मतलब अनशन करेंगे, रिले हंगर स्ट्राइक रहेगी, भानते रहेंगे, हमारे भारतीय बौद्ध रहेंगे। कितने लोग रहेंगे वो? देखिए इसका कोई अनुमान नहीं है, वो इसमें पूरे भारत से भानते, भिक्षु, लामा, उपासक, उपासिकाएं सब आ रहे हैं। हम लोग महाबोधि महाविहार के सामने। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि देश भर के और विदेश से जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अनशन करेंगे वहाँ जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया बिहार में। जी जी, वहाँ पर मांग आपकी है कि हमारे जो महाबोधि की कमेटी है उसमें बौद्ध धर्म के लोग ही रहें। यही है हमारी मांग है। और आप सीधे नीतीश कुमार से नहीं मिलने का प्रयास? देखिए नीतीश कुमार जी को हमारे जो मुख्यमंत्री है वो हमारे समाज से ही है, हम आशा रखते हैं और उनसे हम लोग काफ़ी ज्ञापन दी गई है और उनसे अपॉइंटमेंट के लिए भी हम लोग कहा है। हो सकते बहुत राजनीतिक कारण भी हो सकती है, लेकिन उनसे यही रिक्वेस्ट है कि बौद्धों की तीर्थ स्थल आपकी काम के हम लोग बहुत सराहना करते हैं। हम अन्य प्रदेश से आकर देखते हैं, बिहार की उन्नति देख रहे हैं, लेकिन आपसे यही उम्मीद रखा हुआ है। देखिए तो दलाई लामा से तो नीतीश कुमार के बहुत अच्छे संबंध हैं, जब भी आते जाते। देखिए दलाई लामा जी से हम लोग मिले और उनके आशीर्वाद लिए और उनके कुछ व्यवस्था है, उनका कुछ उनके हम लोग जबरदस्ती हमको आशीर्वाद लिए उनके। तो आज हिज होलीनेस दलाई लामा हो, कोई भी बौद्ध हो, ये चाहिए कि बौद्धों के तीर्थ स्थल बौद्ध ही। एक तर्क और दिया जाता है ना कि गौतम बुद्ध को बोला जाता है कि विष्णु के 10वें अवतार हैं, ये भी हिंदू का ही अंग है, तो क्या दिक्कत है अगर कोई हिंदू उसमें मेंबर? हमने कहा ना, यदि आपके पास प्रमाण है विष्णु का अवतार, दिखाइए हमको प्रमाण। दूसरी बात है, यदि आप विष्णु का अवतार मानते हैं तो विष्णुपद मंदिर है, वहाँ पर बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं रख रहे हैं? वहाँ भी रखिए, अयोध्या में रखे बौद्ध भिक्षु लोग को। तो दलाई लामा ने भी कहा है 10वां अवतार है। देखिए कौन कौन कंपल्सन में कह रहा है, किस में कह रहा है, उसमें हमको जाना नहीं है। हाँ। आज इतने पूरे प्रदेश से बौद्ध आए हुए हैं। आप 17 सितंबर ये भी कह सकते हैं कि जैन धर्म में भी कहा जाता है कि हिंदू का हिस्सा है, आप तो उसमें क्यों नहीं है? आप देखिए, हम अन्य धर्म के लेकर टिप्पणी नहीं करेंगे। आज हो सकता है मैं बोल सकता था आपको कि महावीर को क्यों नहीं मानता है कि विष्णु के अवतार, क्यों बौद्ध धर्म को खाली भगवान बुद्ध को मान रहे हैं? इसका काफी कारण है। जो देखिए, एक जबरदस्ती क्लेम करना, जबरदस्ती कहना, ये अलग बात है। और यदि आप मानते भी हैं तो रख दीजिए विष्णुपद मंदिर में, आप ट्रस्टी मेंबर में बौद्धों को भिक्षु को रख दे, अयोध्या में रख दे, वहाँ क्यों नहीं रख रहे हैं? तो हमारे कहना यही है, देखिए कि बौद्धों की ये जो मांग है बहुत पुरानी मांग है। 1891 से ये अनागरिक धम्मपाल के समय से ये। दूसरी बात, आप लोग कोर्ट में भी जा सकते हैं इसके? देखिए कोर्ट में इसमें विचाराधीन है। भंते सुरेश देसाई ने 2012 में रिट पिटिशन फाइल की है। तो और सरकार तो यही ना कहेगी कि मामला सब जुडिस से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के एक आया है कि ये लेजिस्लेटिव मामला है। अच्छा, बिहार सरकार कह रहा है ये सब जुडिस मैटर है। अब हम लोग सड़क में भी काम लड़ रहे हैं, जुडिशरी भी काम हो रही है और लेजिस्लेटिवली हम लोग विधानसभा में कल कुछ विधायक आएंगे, सतीश कुमार जी आएंगे यहाँ पर, आ रहे हैं यहाँ पर, तो उन्होंने भी बात उठाई। इवन बीजेपी के विधायक ललन कुमार जी ने भी बात उठाई, ललन पासवान बात उठाई, लेकिन सरकार मौन है। तो हमारी यही मांग है कि एक एमिकेबल सॉल्यूशन के लिए आप लोग हम बात करें और इसमें एक एमिकेबल सॉल्यूशन हो। जिस प्रकार अयोध्या, जिस प्रकार 370 धारा की जो समाधान हो सकती है, ये रातों रात होने वाली चीज़ है। ठीक है ना, धन्यवाद। ठंड का समय है और देखिए इतने सारे बौद्ध भिक्षु हैं, ये सारे कल से यात्रा पर रहेंगे आप लोग। हाँ, आप लोग कल, आपका कल कहाँ का कार्यक्रम है? कल का वही लामा जी जो है ये है अपना निश्चित प्रोग्राम बनाए हैं। हाँ। तो हम लोग अभी जो है नए अभी आए हैं। अच्छा। और हम लोग इसके बाद कहाँ से आए आप? हम आजमगढ़ से आए हैं। अच्छा। हाँ।
और आप कहाँ से आए हैं? मैं कुशीनगर से, मेरा नाम भंते संदीप है। हाँ हाँ। और मैं इस देश को बौद्धमय बनाने के लिए इसके पहले कई यात्राएं कर चुका हूँ। और अपने गुरु का आदेश, भदंत ज्ञानेश्वर जी के आदेश पर मैं आया हूँ। लामा जी ये महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से चल रहे हैं उसमें शामिल होकर के बौद्धों का एक तरफ से। अभी क्या दिक्कत है वहाँ? अभी वहाँ ये दिक्कत है, ये पूरा दुनिया जानता है कि वहाँ पर कि एक वर्ग के लोग, ब्राह्मण व्यवस्था जिसको कहा जाता है, कब्जा किए हुए हैं। वहाँ पूरा अधिकार बौद्धों का होना चाहिए। ये दुनिया में आप देखते हैं, वेद प्रकाश जी आप पत्रकार हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। चाहे ईसाई हो, उनके गिरजाघरों में क्या कोई हिंदू धर्म को मानने वाला लोग वहाँ पर ट्रस्टी हैं, सदस्य हैं। क्या आप मुसलमानों के देख लीजिए, किसी मस्जिद या मदरसे में कोई भी बौद्ध समुदाय के लोग वहाँ पर हैं, कोई ट्रस्टी मेंबर हो सकते हैं। जैन, पारसी या किसी धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म के जो धर्मस्थल है उसमें एक सदस्य भी नहीं हो सकते हैं। तो इस देश में दुर्भाग्य है जो कहा जा रहा है कि एक बौद्ध है जो शांति में विश्वास रखता है और कभी उसने क्रांति नहीं किया, तमाम कुर्बानियाँ दे दी। इतिहास इस देश में बौद्धों का इतिहास रहा है और उस पर इनाम रखा जाता था, फिर भी हम हमारे धर्म के लोग, हमारे जो भी अनुयायी है, चुप रहते हैं। और आज के तारीख में उनको यही कह रहा है कि भाई हमारा जो अधिकार हमको दे दिया जाए। लेकिन इस देश में बैठी व्यवस्था, सरकारें के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। हम लामा साहब को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये लड़ाई का आगाज़ किया है। हम निश्चित तौर पर कहना चाहते हैं कि हमारा जो गुरु हैं, जो हमारे धर्म गुरु हैं, शांति का संदेश देते हैं, शांति की बात करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अब बहुत हो चुका, धर्म क्रांति भी करना पड़े तो पूरे भारत के लोग एक साथ एक मंच पर होकर के क्रांति भी किया जाएगा, जिसकी आगाज़ कर चुके हैं हम लोग। और हम इस पटना के धरती पर, सम्राट अशोक की धरती पर, कुशीनगर से आकर के हम एक स्वर में कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया की हमारी लोग बात सुनते हों, जो बौद्ध धर्म में तथागत गौतम बुद्ध में आस्था रखते हैं, कि हमारे जो आंदोलन चल रहे हैं, जो हमारी धर्म यात्रा है, पद यात्रा है, उसमें हमको ताकत दें और इस गूंगी बहरी सरकार को ये बताने पर मजबूर कर दें और हमारी मांगों के मानने पर मजबूर हो जाए। अच्छा, जैसे ब्राह्मण है वहाँ पर, तो इससे क्या दिक्कत? ब्राह्मण भी अगर गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं, ब्राह्मण और तथागत गौतम बुद्ध से कुछ लेना ही देना नहीं है। उनके कर्मकांड अलग हैं, उनके मानने के तरीके अलग हैं, हमारे मानने के तरीके अलग हैं। वो चमत्कार में विश्वास करते हैं, वो गोबर गणेश और क्या चीज़ मानते हैं उसमें नहीं कहना चाहता, वो हमारे अलग बात। हम शांति की बात करते हैं, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास रखते हैं, हम अपने कर्मों पे विश्वास रखते हैं। हमारे संस्कार, उनके संस्कार अलग हैं। तो फिर हमसे ब्राह्मण और हमारी कैसे तुलना हो सकती है? इतना ही यदि वो बौद्धों से प्रेम करते हैं तो आप जानते हैं राम मंदिर निर्माण समिति की जो ट्रस्ट बना है, 17 ट्रस्टी है, उसमें केवल ब्राह्मणों और बड़े लोगों का उसमें सदस्य हुए हैं। एक बताइए कौन हुआ? पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग। आप पिछड़े समाज के लोगों का उस अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रहे हैं, दलित समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर कहाँ से सपना दिखा रहे हैं कि अच्छा, अभी 9 मेंबर कौन कौन है अभी? देखिए, उसमें मैं जितना तक पढ़ा हूँ उसमें एक जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग थे उनका शायद देहांत हो गया है, उसमें से कोई भी दलित और पिछड़े समाज के लोग नहीं है, इतना मैं जानता हूँ और पढ़ा भी हूँ। तो 9 लोगों का नाम आपको पता है? हाँ, कौन कौन है आप बताइए तो आगाज जी। देखिए देखिए 9 मेंबर अभी एक्चुअली क्या है ना, एक्ट में लिखा है देयर विल बी total 9 members in which 4 members will be Hindu, 4 members Buddhist और DM रहेंगे। DM हमेशा हिंदू रहते, पलरा भारी उधर का। अब जो भी निर्णय होती है कमेटी। अब देखिए, अभी पिछली साल कमेटी चेंज हुई है, इसमें 4 बौद्ध रखा गया, जिसमें आपका श्वेता मारुति को सेक्रेटरी रखा गया है, जो 15 साल से मेंबर भी थी वहाँ पर। उसके बाद हमारे क्षेत्र से धम्मवीरू भांते जी भी है, एक जापानीज भांते, किरण लामा बोल के रखा गया 4, और हिंदू के पक्ष से अरविंद कुमार जी और एक क्या नाम है उनको रखा गया है। लेकिन अभी दिखा रहा है टोटल 7 मेंबर्स। बट हम लोग का कहना वो नहीं है, वो कौन क्या नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं टू रिपील द एक्ट, 1949 एक्ट को रिपील करें। हम लोग ने सदस्य सारे बौद्ध, एक डीएम हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, डीएम रहे, सरकार की तरफ से सरकारी ट्रस्ट है, सरकार की तरफ से निगरानी में रहेंगी ना।
लेकिन कमिटी में फ्रॉम होल मेंबर फ्रॉम चेयरमैन टू द ऑर्डिनरी मेंबर शुड बी बुद्धिस्ट. दैट इज आवर मेन डिमांड एंड द टू रिपील 1949 एक्ट. और इसके बदले कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बना दे. हम लोग ने 34 पेज का चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए हुए हैं. हम लोग ने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को दिए हुए हैं. इवन नीतीश कुमार जी को भी दिए हुए हैं. वो ज्ञापन देते वक्त 34 पेजेस है. किस प्रकार से इस पर संचालन हो. तो ट्रस्ट जिस प्रकार का ट्रस्ट चल रही है इस प्रकार का ट्रस्ट रहे. दैट इज आवर मेन डिमांड. धर्म का संस्थान है, उसी धर्म के लोग रहेंगे, यही आपका कहना है. तो बौद्ध धर्म के लोग पूरे बिहार में ठंड के दिनों में सड़कों पे निकलेंगे, यात्रा करेंगे. मांग इनकी यही है कि महाबोधि महाविहार में जो ट्रस्ट है उसमें जो 9 मेंबर होते हैं, ये चाहते हैं कि 8 मेंबर बौद्ध धर्म के, डीएम कोई भी हो उससे दिक्कत नहीं, सरकार का प्रतिनिधित्व कोई भी करे. लेकिन जो बाकी 4 हिंदू हैं, जो नियम है, कानून है, उसको हटाया जाए. तो पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में. जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय.